हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। तो आज के क्लास में हम बताने जाएंगे त्रिकोणमिति का फार्मूला, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर का रहता है, यानी कि इससे 3 या 4 नंबर का रहता है। और भी बताएंगे जिससे 4 या 5 नंबर का रहता है। तो आइए, यानी कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यानी कि साइन का, इसका जो साइन 0 इन्वर्स हो जाएगा, ठीक कॉस में इन्वर्स, इसका ठीक उल्टा। इसका यहाँ से ये जो 1 है यहाँ पे चले आएगा, इस ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 में 1 होगा और 60 में √3/2 और 45 में 1/√2 और 30 में हो जाएगा, इस 60 में हो जाएगा इसका 30 1/2 और 0 डिग्री में हो जाएगा, cos 90 में हो जाएगा 0। तो यानी कि इसका साइन कॉस का हो गया 10 का, तो 10 के दोनों का भाग देंगे, यानी कि 0 से 1 में भाग देंगे, तो यानी कि यहाँ पे 0 ही होगा। 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 होगा और 1/√2 से √3/2 में भाग देंगे तो 1/√3 होगा और इसका दोनों में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा और इसका √3 हो जाएगा। इसका 1 से 0, यानी कि इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 से 1 में हो जाएगा तो 1 होगा, यानी कि ऊपर में शून्य नहीं रहे, नीचे में 0 रहे। नीचे में शून्य है, ऊपर में कोई सा भी अंक, जैसे 2/0, तो इसका इनफाइनाइट हो जाए, तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इस वैसे ही करना है, इसको उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट 1/3 1/√3, यहाँ पे √3 होगा, √3 यहाँ पे √3 1 0 √3 यहाँ होगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1/√3, फिर यहाँ पे 0, यानी कि इसी तरह से होगा। एक 0 का 1 और सेक 0 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 और सेक 45 का हो जाएगा 2, सेक 60 का होगा, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे 2। 0 का हो जाएगा 1 और सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 और सेक 45 का हो जाएगा √2 और सेक 60 का हो जाएगा 2 और सेक 90 का हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट। और कॉसेक 0 का होगा इनफाइनाइट, और यानी कि इनका इसका इन्वर्स ये भी है, यानी कि आपको ये जो है ना साइन थीटा और कॉस थीटा याद हो जाने पर 6 का याद हो, यहाँ से लगभग 3-4 नंबर पूछता है। तो इसका हो जाएगा थीटा का, इसका हो जाएगा 2, फिर इसका √2, फिर इसका 2/√3, फिर इसका 1। यानी कि आप बोलिएगा कि इसमें से सवाल कैसा पूछा जाता है, ये तो हम याद कर लेंगे, ये पूरा सवाल कैसा रहेगा। तो आप लोग को सवाल भी हम बताते हैं, जैसे दे देगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री दे देगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद रहेगा तब ना आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे √3/2 और कॉस 30 डिग्री का भी हो जाता है √3/2, तो 3 से 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को फिर ये हो गया पूरा कंप्लीट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 4 या 5 नंबर आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का ऐसा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो 3-4 रहबे करता है, सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का रहता है। तो फिर अगले टॉपिक पर मिलते हैं और इसके फार्मूला सब।
तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका ये, यानी कि इसका जैसे कि इसका थीटा वाला फार्मूला सब होता है, जैसे कि इसका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसका होता है साइन थीटा बराबर 1/1 कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। और एक और हो जाएगा जो सेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं इंटू इसको बोला जाता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। और वैसे ही सेक थीटा को इन्वर्स कर देना है उल्टा 1/cos थीटा और सेक थीटा को कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया और फार्मूला हो गया इसका, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर बाय P/H, P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में, हाइपोटेनस को कर्ण। और इसका कॉसेक हो जाएगा ठीक इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बाय लंब। इसका कॉस थीटा कॉस बराबर हो जाएगा इसका आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण से हो जाएगा इसका कर्ण बट्टा आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा tan थीटा और P/B, यानी कि लंब बट्टा आधार। और थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। यानी कि आपको ये इतना सारे फार्मूला है, इस सब पर एक दो सवाल बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि इस पे सवाल हम आप लोग के देंगे, यानी कि इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, जैसे उसमें हाइपोटेनस जैसे 2 दिया रहता है, P या B देता है या H या B दे देगा। तो जैसे हाइपोटेनस निकालना रहेगा तो P² बराबर B², P² बराबर B²। जैसे बेस निकालना होगा तो P² माइनस H² आएगा, हो गया P निकालना होगा तो H² माइनस B², यानी कि इसे जैसे आप बता रहे हैं साइन थीटा बराबर 5/13 दे देगा। और इसमें पूछेगा कॉस थीटा का मान क्या है, इसमें पूछ देगा कॉस थीटा का मान क्या है। तो इसमें क्या है साइन थीटा का फार्मूला आप लोग को जब पता होगा तो आप लोग सोचिएगा कि मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो P यहाँ पे दिया रहेगा 5 और H भी देगा 13। तो इसमें क्या निकालना है तो बेस, तो B बराबर बेस बराबर फार्मूला लिख लेंगे 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 144 हो जाएगा घट के, इसका 169 25 घटाएंगे तो 144, यानी कि इसका 12 हो जाएगा।
तो आप कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H। तो बेस भी निकल गया 12, H कितना था इसका, एस था 13, यानी कि कॉस थीटा बराबर 12/13 आंसर है। यानी कि ये सवाल इसको 2 नंबर में पूछा रहता है। तो आप लोग को हम यानी कि ये एग्जाम्पल में दिए हैं, इसको ट्रिक में आप लोग जैसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि आप लोग इसको सजा के नहीं बनाइएगा तो नंबर 2 नंबर में नहीं जाए, ये 1 नंबर में भी पूछता है। तो हम आप लोग को ये 1 नंबर के लिए बताए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ से हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आगे देखिए, एक सवाल आप लोग को बता दिए एग्जाम्पल, यानी कि तीसरा और सारे भी फार्मूला, तो और सारे फार्मूला बता रहे हैं। एगो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस n स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो कॉट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा, इधर जाएगा तो यानी कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और एक और है, कॉसेक हो जाएगा tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक कॉट tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि ये 3 फार्मूला जो कि है मेन है, और ये एक हो गया, तीनों फार्मूला में इसी को तोड़ के इसका 2 पार्ट बांटा गया है इसका, ये यानी कि ये 3 फार्मूला मेन है और 2 फार्मूला और होता है जो कि हर एक जगह प्रयोग, यानी कि कोई छोटा छोटा सवाल सब भी सॉल्व करने में ये वाला प्रयोग होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत यूजफुल है, वेरी यूजफुल। क्वेश्चन आप जब भी बनाएगा ना तो ये दोनों फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होगा, और ये सब का भी यूज होगा कहीं कहीं पे, लेकिन ये दोनों फार्मूला जब कुछ नहीं समझ में आप लोग को आएगा क्वेश्चन जैसे बनेगा तो साइन कॉस में तोड़ दीजिएगा। तो
तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो देखेगा ना कोई कोई स्टूडेंट, जैसे जिसको फार्मूला नहीं याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन देखेगा तो समझेगा ही नहीं, यानी कि समझेगा कि क्या है इसका, तो कोई फार्मूला जैसे कोई रट लेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉट थीटा, कोई फार्मूला है? तो फार्मूला नहीं। तो इसको व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो इसका साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा का साइन थीटा। तो अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर बताए थे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि इसको और इसको काट दिया जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा कॉस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये ऑप्शन में कॉस थीटा रहेगा। तो ऐसे ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में सवाल, तो बच्चा समझता है बहुत भारी सवाल रहता है, तो ऐसा ही सवाल। तो और एक दो सवाल बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो यानी कि आपको एक सवाल बता दिए थे, और ये दूसरा है आपके एनसीईआरटी बुक में से, ये दूसरा और तीसरा उठा है। तो दूसरा का ये भी आप लोग को थोड़ा देर पहले इसका फार्मूला बताए थे। तो यानी कि ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। तो यानी कि इसका फार्मूला आप लोग को थोड़ा देर पहले हम बताए थे, और इन 9 कॉमन कर लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए वाला फार्मूला बराबर 1 होता है। इसका फार्मूला आप लोग को बताया था, तो 1, इसका 9 इंटू 1, यानी कि इसका 9 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 9 होगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल पे चलते हैं। फिर आप लोग को वीडियो कट करो। बड़ी दिक्कत है वो, ऐसा दिया आपको बंद कैसे कर दिया? हाँ, पंखा लौड़ा, पंखों की आवाज हो लाइट रही, क्या है लेंस? लाइट फोकस मार ही लौड़ा इतने लाइट के। तो दूसरा सवाल बता दिए, यानी कि आप तीसरा पे आइए। तो सेक ए का फार्मूला होता है, सेक बराबर फार्मूला आप लोग को बताए थे 1/cos ए। तो इसका cos ए लिख देंगे, आप प्लस tan थीटा का आप लोग को बताए थे sin/cos ए, sin ए बट्टा cos ए। यानी कि आप लोग को बताए थे कि ये दो को फार्मूला बताए थे tan और cot का, जो बहुत यूजफुल है इसका, और 1 माइनस साइन ए, इसका जैसा है जैसा ही लिख देंगे, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस का कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बड़ा इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बताए थे आप लोगों को कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एगो कॉस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। तो ये ऑप्शन में सी में है इसका कॉस ए। यानी कि आप लोग को आज इतना ही बताइए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के लिए इतना तक, थैंक्स।